स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हमें आशा है कि आप लोग सकुशल घर पे होंगे और कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे होंगे। ठीक है ना। मास्क पहन रहे होंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे होंगे, ठीक है, और घर पर ही रह रहे होंगे। अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक यूक्लिड डिवीज़न फार्मूला जो है वो आपको प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है ना, प्रूफ करके हमने दिखाया था। तो यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा क्या है? इट इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जैसे कि हमने एक प्रूफ किया क्या, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर जहाँ की A जो है वो डिविडेंट है, B जो है डिवाइजर है, Q जो है कोशेंट है, R है रिमाइंडर। जैसे कि हमने दिखाया कि 2 से 7 को डिवाइड किया 3, यानी 2 3 6, रिमाइंडर क्या आया 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें और 1 को ऐड करें तो क्या आएगा 7, यानी 2 इंटू 3 इंटू 1 इजकल टू 7। तो ये हमने पहले प्रूफ कर दिया, ये लेम्मा। ठीक है ना। एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। यानी एल्गोरिथम ये क्या है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो वर्क किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। ठीक है ना। ये इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी किसी भी पॉजिटिव 2 इंटीजर्स हो तो उसका जब HCF निकाला जाए यानी कॉमन फैक्टर निकाला जाता है तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें ये एक चीज याद रखना पड़ता है कि HCF निकालने के लिए तब तक जो है डिवीजन लेम्मा का प्रयोग किया जाता है जब तक कि रिमाइंडर यानी R 0 ना हो जाए। रिमाइंडर R 0 ना हो जाए तब तक उसको डिवीजन किया जाता है, HCF है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपने डिवीजन किया, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर जो होगा वो दूसरे स्टेप में डिवाइजर हो जाएगा और पहले स्टेप का जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576 एज एग्जाम्पल 1। इसमें देखिए क्या है कि 4052 इज स्मॉलर देन 12576। 4052 इज स्मॉलर देन यानी 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो अब आप क्या कीजिए कि स्मॉलर से ग्रेटर को डिवाइड कीजिए, यानी 4052 से आप 12576 को डिवाइड कीजिए तो क्या आया? 3 टाइम दिया। 3 टाइम देने पर 3 2 = 6, 3 5 = 15, 1 3 4 = 12। रिमाइंडर कितना आया? 420। यानी R जो है आपका 0 नहीं आया। अब क्या होगा? इसमें क्या आया आपका? लेम्मा क्या हुआ? 1256 इजकल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ओके, चलिए 420 यहाँ तक हो गया, यानी आपको R जो है 0 नहीं मिला। ठीक है, चलिए देन R इज डिवाइजर एंड B इज डिविडेंड। B कौन सा है? ये 4052 जो है अब ये डिविडेंड बन जाएगा और ये R जो है ये डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, R जो है ये डिवाइजर बन जाएगा और ये डिविडेंड, यानी 420 से 4092 को आप डिवाइड कीजिए, क्या बार जाएगा? 9 टाइम। 9 4 = 36 होता है तो 9 टाइम दिया, 900
9 2 से 18, 1, 9 4 से 36, 1 7। जब माइनस करेंगे क्या आएगा? 2, 15, 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ठीक है ना, 9 में से 7 गया 2, ओके। तो कितना आया आपका? 272। यानी अभी भी आपका आर जो है वो 0 नहीं आया, अभी भी आर जो है आपका 0 नहीं आया। यानी लेमना के अनुसार क्या हुआ? 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272, यानी आर 0 नहीं हुआ। अब आपका क्या है? 272 जो है ये आपका बन जाएगा डिवाइजर। 272 क्या होगा? बन जाएगा डिवाइजर, और 420 डिविडेंड, ठीक है ना, 420 डिविडेंड। जब तक आपका आर जो है वो 0 ना आ जाए तब तक आपका एचसीएफ नहीं निकल सकता है। तो अब आप 272 से 420 को डिवाइड कीजिए, क्या बन जाएगा? 1 टाइम 272 माइनस कीजिए, क्या आया? 148, रिमाइंडर आ गया। अब भी आर आपका 0 नहीं हुआ, यानी क्या हुआ? 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, यानी आर आपका 148 है। ये 0 नहीं हुआ, 148 हुआ, ये 0 नहीं हुआ, यानी कि इसका मतलब स्टेप आ गया और चलेगा। अब आप क्या कीजिए? स्टेप 4 अगेन 148 इज डिवाइजर एंड 272 इज डिविडेंड। अब आप 148 से 272 को डिवाइड कीजिए, अब क्या हुआ? 1, तो कितना बचा? माइनस 148, अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 124। अब भी आपका आर 0 नहीं आया, अब भी आर आपका 0 नहीं आया, ठीक है ना। तो अगेन आर इज नॉट 0, सो अगेन 148 इज डिविडेंड एंड 124 इज डिवाइजर, ठीक है ना, 124 इज डिवाइजर। अब आप चलिए स्टेप 5, अब आप स्टेप 5 में जाइए। 148 इजकल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, यानी अब भी जो है 24, यानी आर जो है 0 नहीं आया, आर जो है आपका 0 नहीं आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ये 24 जो होगा ये आपका होगा डिवाइजर, 24 क्या होगा? ये होगा आपका डिवाइजर, और 124 क्या होगा? डिविडेंड है। तो स्टेप 6 क्या होगा? 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, 24 5 का 120 प्लस 4, यानी अब भी आर आपका 0 नहीं आया, यानी आपका एचसीएफ नहीं निकला, अभी आपका अगेन आर इज नॉट 0। तो स्टेप 7 पे आइए। जब तक आर 0 ना हो जाए, जब तक आर 0 ना हो जाए तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप करना है कि आर जो होगा वो डिवाइजर होगा, और फर्स्ट स्टेप का जो है डिवाइजर वो डिविडेंड होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए 24 आपका क्या हुआ? डिविडेंड हुआ, और डिवाइजर क्या हुआ? 4 हुआ। 4 इंटू 6, 4 6 24 प्लस 0, यानी आर आपका 0 हो गया, आर आपका 0 हो गया। एंड डिवाइजर इज 4, डिवाइजर कितना है? डिवाइजर है आपका 4, ठीक है ना, डिवाइजर है 4 और आर है आपका 0, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 4, ठीक है ना। इसी मेथड पर आपको एक्सरसाइज 1.1 का आपको लगाना है। एक सम हम बता रहे हैं, उसको आप देख लीजिए कैसे लगाया गया है। फर्स्ट सम क्या है? फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ कितना? 135 एंड 225, ठीक है। इसमें आप देखिए 225 इज ग्रेटर, 225 is greater than 135, 225 is greater than 135। अब आप स्टेप 1 में क्या करेंगे? तो स्टेप 1 में क्या होगा? 225 is dividend
एंड 135 इज डिवाइजर। अब आप डिवाइड कीजिए, 135 से जब आप डिवाइड करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 135, यानी रिमाइंडर कितना हुआ 90 रिमाइंडर हुआ। लेकिन आर आपका 0 नहीं आया, 90 तो आपका रिमाइंडर हुआ, लेकिन आर जब तक 0 ना हो तब तक आपका HCF नहीं निकलेगा। आर इज नॉट 0, तो क्या होगा, ये आर जो होगा सेकेंड स्टेप में ये हो जाएगा डिवाइजर, और ये 135 क्या हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, 90 से 135 को डिवाइड कीजिए 1 टाइम, तो क्या होगा आपका 190। अगर आप माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर आया 45। अरे अभी भी आपका 0 नहीं हुआ है, इसका तो एक स्टेप चलना पड़ेगा। अगेन आर इज नॉट 0, इसका मतलब आप HCF अभी नहीं निकाल पाए। अगेन आर इज नॉट 0, ठीक है ना, आर इज नॉट 0, तो क्या करेंगे, आर इज नॉट 0, यानी ये आर जो होगा वो थर्ड स्टेप में डिवाइजर हो जाएगा, और 90 क्या हो जाएगा, वो डिविडेंड हो जाएगा। 45 डिवाइजर और 90 डिविडेंड, ठीक है ना। तो 45 से आप 90 को डिवाइड कीजिए, तो 45 2 ज़ा 90। अब अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा 0, यानी आर आपका मिल गया 0। तो हमने बताया था कि जब आर 0 हो जाए तो उसका डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा, डिवाइजर जो होगा वो HCF होगा, उसका डिवाइजर क्या होगा HCF होगा, ठीक है ना। तो इसमें डिवाइजर क्या है आपका, लास्ट डिवाइजर आपका 45, जिसका आपका आर क्या है 0 है, जिसका आर क्या है 0 है। तो आपने क्या फाइंड किया, सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, ठीक है ना। इसका मतलब इसका, तो यही है जो है आपका डिवीजन लेमना। हर एक में देखिए, जब भी डिवीजन करेंगे किसी भी डिवीजन के लेमना में ये जो एक फार्मूला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हर एक में आना है। तो HCF निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आर आपका 0 आ जाए, जब तक आर 0 नहीं आता है तो उसको आपको डिवीजन लेमना का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब तक आपको प्रयोग करना पड़ेगा जब तक कि आर 0 ना आ जाए। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप में हमने किया, इसमें भी हमने दिखा दिया 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है ना, यानी रिमाइंडर 90 आ गया। फिर 90 से डिवाइड किया, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है ना, फिर आर आपका आ गया। फिर हमने दिखा दिया स्टेप 3 में 45 इंटू 2 0 आ गया, 45 इंटू 2 प्लस 0। इसमें क्या हुआ, स्टेप 3 में आपका क्या आया, स्टेप 3 में आया 90 इज इक्वल टू 45 प्लस इंटू 2 प्लस 0, ठीक है ना, यानी आर क्या आया 0। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी जब आर 0 आ गया तब आपका जो है ये 45 जो हुआ, ये 45 ये लास्ट डिवाइजर है, तो ये लास्ट डिवाइजर जो है वो आपका स्टेप वो HCF होगा, ठीक है ना। लास्ट डिवाइजर जो है वो आपका HCF होगा, जिसका कि आर जो आया वो आर क्या आया 0, आर आया 0। तो अब आप याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप, जब स्टेप सेकंड करेंगे तो रिमाइंडर को आप डिवाइजर कीजिएगा और पहले स्टेप के डिवाइजर को आप डिविडेंड कीजिएगा। इसी तरह से कट करते जब आर 0 आ जाए तो आप समझ लीजिए आपका HCF निकल गया, ठीक है ना। इसी तरह से तो HCF ऑफ
135 एंड 225 इजकल टू 45। ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे।